Hi everyone. So I have Dr. Anil who is here with me, and I am so happy because he's my student, and I am very proud, and I can say that very proudly. And congratulations for clearing FMG. How are you feeling? कैसा लग रहा है? First of all, thank you so much, ma'am. I feel very happy, and ma'am, it's only for you, because of you, ma'am. BTR के कारण ही इतना बेटर हो पाया मेरे लिए तो इन फॉर जुलाई FMG ओनली BTR, मैम. थैंक यू सो मच एंड दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, बट वो बीटीआर के पीछे मुझे पता है कि आपने कितना एफर्ट लगाया है. बीटीआर तो एक मोड था, बट एफर्ट इज ऑल योर्स. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि कैसे यूटिलाइज किया, हाउ डिड यू यूटिलाइज बीटीआर, एंड कैसे कॉम्प्लीमेंट किया विद एनीथिंग एल्स दैट यू हैड यूज्ड. तो आपका जस्ट टेल मी द एंटायर जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन. मैम, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था FMG का. फर्स्ट अटेम्प्ट में 139 मार्क्स रहे और उस टाइम ओके. मैंने फिर सेकंड टाइम मैंने सेल्फ करने का ही प्लान किया कि सेल्फ ही करते हैं. बट उस टाइम आपको एक्चुअली पता भी नहीं था मुझे जेनेवरो मैम के बारे में कि सुपर वुमेन फॉर मेडिकोज मैम. बट वन माय फ्रेंड, ही हैव सेरिबेलम, उसके पास सेरिबेलम था. तो मैंने जस्ट ऐसे नॉर्मली उसका देख रहा था एक दिन तो BTR का सर्जरी का देखा शायद मैंने फर्स्ट टाइम. तो वो 4 आवर का समथिंग था वीडियो. तो एकदम काफ़ी अच्छा फ़ील आया. फिर उसके बाद थोड़ा और आपके बारे में मैंने सर्च वगैरह किया और INICT के इंटरव्यू थे उस टाइम, जो INICT के स्टूडेंट थे उनके. फिर उसके बाद फिर BTR का ही स्टार्ट किया मैंने. तो वो एक एक्चुअली चारों तरफ फैला हुआ होता है ना, एक जो एक्चुअली मैं FMG की प्रिपरेशन का मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एग्ज़ाम अलग है और अपना प्रिपरेशन करना अलग होता है. जो यस. एग्ज़ाम वाला डे होता है ना, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट वो लास्ट वाला मंथ. यस. BTR लास्ट मंथ के लिए इतना बेटर है ना, एकदम कि अपने पास बस एक 400 पेज हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करना है. और मैंने आई थिंक मैंने 3-4 टाइम वीडियोज़ देखे, फिर ऑफलाइन BTR रोल किया. ग्रेट. ये तो ऑफलाइन बीटीआर तक आते आते मुझे ये बताइए दैट यू वर कॉन्फिडेंट. उसमें भी आप, मुझे याद है, यू वर टेलिंग मी ऑल आंसर्स. सो दैट वाज द अप्रोच. जैसे अभी भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सो बाय द टाइम यू कम फॉर ऑफलाइन बीटीआर, योर योर कंटेंट इज मास्टर्ड, है ना. सो वो आपका एक एक्टिव रिकॉल हो गया, रिविजन हो गया वो उस क्लास में. यस मैम. मैम, आपने वो बताया था कि आपको 3 साइकिल करने हैं FMG स्टूडेंट के लिए. वो 16 मई को स्टार्ट हुआ था फर्स्ट साइकिल और 2 जुलाई तक था. और 4, 5, 6 का ऑफलाइन BTR. तो मैंने सेकंड तक आप कंप्लीट ब्लाइंडली आपको फॉलो किया. मैं एक्चुअली ऐसा हो गया था, मैम ने ऐसे बोल दिया आपका वर्ड मेरे लिए एक लाइक गीता वर्ड्स वैसे हो गया था रिलीजियसली. मैम ने बोला कोई में कूद ही जाएंगे. हम्म. हो गया था. फिर उसके बाद 4th, 5th और 6th को ऑफलाइन BTR हुआ. उसमें वो 3 डेज में 90 सब्जेक्ट, एक थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, थोड़ा ऐसे अच्छा सा बेटर हो गया. उसके ग्रेट. बाद वापस बाद PYQ वैसे मैं रेगुलरली कर रहा था थोड़े बहुत. आपने वो बताया था कि फर्स्ट BTR करना है, उसके बाद PYQ करने है और फिर मेन नोट्स. यही मेरा अप्रोच था मैम. फिर मैं ऐसे ही सिमिलर 4 GTs दिए मैंने आपसे वहाँ ऑफलाइन BTR में. आपने भी मैम वो 15-20 मिनट्स आपने बात की उससे. वो सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने बताया कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, वो रिमूव की और 4D GT दिए आपके अप्रोच के अनुसार, उससे बेटर हुआ मैम. ये मुझे बताइए, एमसीक्यूज आपने पीवाईक्यूज ही करे थे, और यू डिड फ्रॉम क्यू बैंक्स ऑल्सो? मैं ओनली PYQ. ओके. सो काफी स्टूडेंट्स को ना अब ये डाउट है कि हमने नोट्स 3 बार पढ़ लिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए, बट फिर भी पेपर नहीं हो रहा. सो वेयर डू यू थिंक इज द मिस्टेक? बिकॉज इस बार क्वेश्चंस काफी डीप थे, मतलब जस्ट पीवाईक्यूज करने से सॉल्व नहीं होंगे, आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए, राइट. सो आप अपने जूनियर्स या फिर जो फ्रेंड्स हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज द रिजल्ट दिस टाइम इज नॉट वेरी गुड ऑल्सो, सो आप क्या टेक अवेज लेते हो फ्रॉम दिस एग्जाम, एंड व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमने पढ़ा है बट फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ? मैम, इसका 2 अप्रोच हो सकती है. फर्स्ट जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर वाला, उनके लिए हम्म. थोड़ा डिफरेंट अप्रोच. बट जो मेरे फ्रेंड्स में उनकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी. बट वो बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा ना, वो दिन नहीं था, हो जाता है मिस्टेक. मैम, जो जिन्होंने अटेम्प्ट पहले FMG का दे लिया, उनके लिए अप्रोच ये हो सकता है कि
एक्चुअली मैम ये हमें लास्ट मंथ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ना। आपकी अप्रोच से आपने यही बताया कि लास्ट मंथ के लिए अपन को ऐसा होता है। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि लास्ट मंथ के लिए मेरे को ऐसे पता नहीं चल रहा क्या पढ़े। अब आज एनाटॉमी कर ली, तो जब वापस एनाटॉमी पे आई तो सब कुछ फॉरगेटन है, सब कुछ। लेकिन बीटीआर से ऐसे बेनिफिट हो जाता है कि अपने पास 3-4 आवर्स का वीडियो होता है या 2 आवर्स का, और 20-30 पेज होते हैं। तो बेटर अप्रोच बीटीआर से ये हो सकता है कि अपने पास एक ग्रिप आ जाता है टॉपिक के लिए। और पीवाई की करते हैं तो मैं जैसे बीटीआर वीडियो या नोट्स किए, उसके बाद पीवाई की किया, तो वो क्वेश्चन अपने आप दिखते हैं कि हाँ यार सोल्व हो रहे हैं। पहले ऐसे लगता है 20 पेज में कैसे हो सकता है इतना, ये कोई भी सब्जेक्ट, बट ये वाला अच्छा रहता है। और एक आपका कि आप ऐसे ऑफलाइन बीटीआर में आपने बताया कि एग्जाम आपको 300 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनके ऑप्शन पढ़ने हैं और 2 एलिमिनेट कर देने। उसके बाद यूज योर थिंक मेमोरी, योर नॉलेज। जो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन है लाइक फैक्चुअल, देन वो फर्स्ट इंस्टेंट आ जाता है ऑटोमेटिकली माइंड में। वो ठीक करना, और क्लिनिकल है तो थोड़ा और थोड़ा सा ब्रेन लगा के। मैंने मैम सेम यही अप्रोच किया। सो आई थिंक एग्जाम गिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम Yes, प्रिपरेशन में फोमो में ही रह जाते हैं कि ये कर ले वो कर ले। तो अल्टीमेटली देयर आर टू थिंग्स, वन इज यू हैव अ प्लान एंड प्रिपेयर फॉर फाइनल मंथ, प्रिपेयर फॉर फाइनल 10 days, यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हर स्टेप पे ये सोचो कि एंड में मुझे ये करना है। सो वो कॉन्फिडेंस में ट्रांसलेट हो जाता है, बिकॉज यू विल बी ऑन ट्रैक एंड यू विल कवर यू नो एवरीथिंग यू वांट। एंड सेकंड इज एग्जाम गिविंग, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फिर प्रिपरेशन को भूल जाओ। उस टाइम पे बस वो क्वेश्चंस को ध्यान देना है, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव डन। एंड बहुत अच्छा लगा आपका सब जर्नी सुन के, एंड यू नो टू सी यू सक्सेसफुल ऑन द अदर साइड मेक्स मी सो हैप्पी एंड सो प्राउड। थैंक यू सो मच बात करने के लिए मुझसे, और मिलेंगे जरूर, जल्दी मिलेंगे। मैम रिजल्ट के अलावा मेरा ऐसा था आपसे, रवि सर वो उन्होंने स्पीच दिया था ऑफलाइन वीडियो में कि आपको जना मैम के साथ इंटरव्यू करना। मेरे रिजल्ट की सिमिलर किया, रिजल्ट से ऊपर ही आपसे बात करना, ये लाइफ के लिए प्राउड मोमेंट है मैम मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम, यू आर सुपर वंस, ए ग्रेट फॉर मेडी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अपने पेरेंट्स को भी कन्वे माय रिगार्ड्स एंड रवीज रिगार्ड्स आल्सो, कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम श्योर वो तो एकदम ज्यादा प्राउड है ऑफ देयर सन। सो कांग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर फैमिली, एंड कंटिन्यू डूइंग वेल इन लाइफ, और हमेशा ऐसे ही हंसते हुए रहो। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।